सीधे यमुना जी के तलेटी पर कन्हैया पहुंचे। वहां पर मिली नागिन। नागिन ने पूछा कि कौन हो, कहां से आए हो? तो बता दिया कि हम कहीं से नहीं आए हैं, हम तो पूरब की दिशा से आए हैं, हमारा नाम कन्हैया है। कौन दिशा से आयो रे बालक, कह तुम्हारो नाम है। कह दिया पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल मारो गाँव है, गोकुल मारो गाँव है। नागिनों ने कहा ठीक है, तुम्हारा कन्हैया नाम है, गोकुल गांव है, लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो? क्या तुम रास्ता भूल गए, या तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ कह दिया, या तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कुछ कह दिया? कन्हैया मुस्कुराए, अरे हमारी अभी तो विवाह तक नहीं हुआ और तुम कैसी कैसी बात भूल रहे हो? कन्हैया ने कहा ना नागिन मैं डगर भूलियो, ना घर नार निशाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना बैरन भर पाइया। ना ही मैं नगर भूला हूँ, ना ही मुझे किसी से गुस्सा हुआ हूँ, मैं तो आपके यहाँ पर यूं ही आया हूँ। नागिनों ने कहा ठीक है, आ गए हो, बड़े सुंदर हो, सलोने हो, तो अपने पति से छुपकर मैं तुम्हारे लिए 9 लक्खा हार देती हूँ, 1.25 लाख असरफियों की बोरियां देती हूँ, तुम इसको ले लो मेरे उपहार को और तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे पतिदेव कालिया नाग जग गए तो तुम बच नहीं पाओगे। ले बालक गले हारे माला, 1.25 लाख की बोरिया, इतने ले घर जाओ रे बालक, नाग से दूं मैं चोरिया, नाग से दूं मैं चोरिया। अपने नाग से चोरी करके मैं तुम्हें दे रही हूं क्या? अपने गले का हार और 1.25 लाख की बोरियां दे रही हूं। कन्हैया ने कहा चोरी? चोरी तो कभी नहीं करना चाहिए, चोरी करना तो महापाप है, और तुम अपने पति से चोरी करके दे रही हो, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जो माखन चोर है वही चोरी ना करने की शिक्षा दे रहे हैं। कन्हैया जिस बात को मना कर दे कदाचित ना कर, जिस बात को कहें उस बात को करना चाहिए। नागिन से कह दिया ना चाहिए गले हारे माला, 1.25 लाख की बोरिया, हमें नहीं चाहिए ना 1.25 लाख की बोरियां, ना तुम्हारा हार चाहिए। नागिन ने कहा तो फिर क्या चाहिए? कह दिया मात यशोदा दही पिलोवे, राधा रानी झूला झूले, नाग की करूं मैं गोरिया, तेरे नाग की करूं मैं गोरिया। मात यशोदा दही पिलोवे, राधा रानी झूला झूले, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। नागिन ने तो अपने कान पे हाथ धर लिए, हम तो तुम्हें 1.25 लाख बोरियां दे रहे हैं असरफियों की, अपने गले का हार दे रहे हैं, अपना सर्वस्व दे रहे हैं, और तुम जितने खोटे हो उतने ही छोटे हो, जितने छोटे उतने खोटे। तुम तो हमारे पति को लेना चाहते हो, वो भी किस लिए? अपनी राधा रानी को झूला झुलाने के लिए डोरी बनवाओगे, अपनी माँ के लिए दही भिलोती हैं तो रस्सी बनवाओगे। समझ गई ये जो बालक है बड़ा चतुर है, चालाक है, अपने पति को जगाने लगी कालिया नाग के लिए।
पैर को चुम्बे भुजा मरोरे, कालिया नाथ जगाइया। उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आइया। देखो बालक नाथन आइया। पैर को चूमे भुजा मरोरे, अरे सोते रहोगे बलवंत योद्धा, देखो बालक नाथन आइया। अपने पति को जगाने लगी कालिया नाग के लिए। जब जगे लाल लाल आंखों को खोला और कन्हैया को बांध लिया अपने पास में से। कन्हैया को बांधा तो कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया और कूद कर कालिया नाग के फन पर आ गए। ऐसा तांडव नृत्य किया कन्हैया ने तो कालिया नाग के मुख से हर फन से खून की धार निकलने लगी। पूरा जल लाल लाल हो गया। यशोदा मैया तट पर खड़े होकर कहने लगी, अरे कन्हैया आजा, ये कालिया नाग तुझको छोड़ेगा नहीं। बार बार नंद बाबा भगवान नारायण की सौगंध दे रहे हैं, हे भगवान नारायण तुमको सौगंध है, मेरे लाला की रक्षा करना। सब ग्वाल बाल पुकार रहे हैं। कन्हैया ने देखा जल के नीचे से, अरे सबका बुरा हाल हो रहा है। उधर जब नागिनों ने देखा कि हमारे पति के तो सारे फन टूट गए, सब नस नस में से खून की धार निकल रही है, अगर कुछ और देर तक भी नृत्य करते रहे तो हमारे पति की तो बचने की गारंटी खत्म, मर जाएंगे। पति चाहे कैसे भी हों, पत्नियां चतुर चालाक सबकी होती। नागिन भी बड़ी चालाक, कहने लगी प्रभु हमारे पति बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज उनके सौभाग्य जागृत हुआ है। धन्य है हमारे पतिदेव जो आप उनके सिर पर खड़े हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं। कालिया नाग आंखें बड़ी करी, फुंकार करी, अरे क्या कह रही हो, मेरी पत्नी हो और शत्रु के पक्ष की बात कर रही हो, तुम मेरी तरफ से लड़ रही हो या फिर तुम शत्रु के पक्ष की तरफ से लड़ रही हो। मेरा पिट पिट कर बुरा हाल हो गया और तुम उनकी बड़ाई कर रही हो। नागिन ने कहा कभी तो चुप हो जाया करो, तुमको छुड़ाने के लिए ही कह रही हूं। कालिया नाग थोड़ा शांत हुआ, फिर कहा कि प्रभु मेरे पतिदेव बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत धन्य है जो कि आप उनके सिर पर खड़े हुए हैं। फिर से फंकार मारने लगा, अरे तू मानती नहीं है, तू इनकी बड़ाई कर रही है, जिसने तेरे पति को पीट पीट कर मार दिया, खून की धार निकल रही है, लेकिन तू इनकी बड़ाई कर रही है। संसार में देखा जाए पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, पड़ोसी अगर पति पे सवार हो जाए पीठ डारे और कोई पत्नी कहे अरे हमारे पति जी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो तुमने हमारे पति को पीट दिया, कोई होगा ऐसा? लेकिन कालिया नाग की पत्नी बड़ी दंड है। उनने सोचा ऐसे तो ये बालक छोड़ेगा नहीं, इसकी बड़ाई करो। जैसे नागिन ने बड़ाई करी दुश्मन की, उसी प्रकार अगर पति पिट रहे हो, कमजोर हो और आगे वाला बहुत बलशाली हो तो बड़ाई करो। बड़ाई करोगे तो थोड़ा कम मारेगा, हल्के हल्के मारेगा, पीछे जाके मरम पट्टी करके ठीक ठाक कर लोगे, या छोड़ भी सकता है।